बड़ी या भैंस? एक जंगल था। उसमें एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के किनारे एक पुराना पेड़ था। उस पर अकलू नाम का बंदर रहता था। वो बहुत अक्लमंद था, इसलिए सब लोग उसे अकलू कहते थे। दोपहर का समय था। अकलू पेड़ पर बैठा था। तभी वहां भैंस आई। वो तालाब में घुसकर नहाने लगी। बड़ी देर के बाद वह तालाब से निकली तो उसका शरीर मिट्टी और कीचड़ से सना हुआ था। उसे इस तरह देखकर अकलू बड़ी जोर से खी खी करके हंसने लगा। भैंस तो आखिर भैंस ही ठहरी, बिगड़ गई। वो गुस्से में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने से बड़ों पर हंसता है। अकलू और जोर से हंसा और बोला, अरे ऐसा भी क्या नहाना कि शरीर पर कीचड़ मिट्टी लगी रहे। इससे तो अच्छा था कि नहाती ही ना। तुमने तालाब का पानी भी गंदा कर दिया और खुद भी गंदी हो गई। भैंस ने धमकाया। जा जा बड़ाया, नीचे आ तो अभी मजा चखा दूं। अकलू ने अकड़ कर कहा, अरे जा अपना काम कर, चलिए बड़ी बनने। इतना बड़ा दिल डॉल है पर अकल रत्ती भर भी नहीं पाई। इस बार अकलू और जोर से हंसा और खुशी से इधर उधर कूदने लगा। भैंस भला अकलू की बातें क्यों सहती? उसे और गुस्सा आ गया। वो लाल पीली होकर बोली, तो फिर आना नीचे, इस बात का फैसला हो ही जाए कि कौन बड़ा है, तू या मैं। भैंस और अकलू की बहस सुनकर जंगल के दूसरे जानवर वहां आ पहुंचे। उन्होंने तय किया किसी न किसी तरह इस झगड़े को निपटाना चाहिए। शाम हुई। जंगल के सभी जानवर तालाब के किनारे इकट्ठे हुए। सबकी राय से यह तय हुआ कि दोनों में से जो भी उस तालाब को बीच से पार कर जाएगा उसी को बड़ा माना जाएगा। इस मुकाबले का फैसला करने के लिए शेर को न्यायाधीश बनाया गया और गीदड़ को वकील। जंगल के सभी जानवर मुकाबला देखने के लिए उत्सुक थे। वे सब तालाब के उस पार जाकर बैठ गए। इधर अकलू, भैंस और गीदड़ रह गए। अकलू बहुत परेशान था। उसे तैरना नहीं आता था। वो सोचने लगा कि वो इतना बड़ा तालाब वो कैसे पार करेगा। तभी गीदड़ बोला, जैसे ही मैं हुआ हुआ की आवाज करूंगा तालाब में तैरना शुरू कर देना। अब क्या था, अकलू की परेशानी और बढ़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गीदड़ ने हुआ हुआ की आवाज की। भैंस तैयार खड़ी थी। वो तालाब में उतर गई। अब अकलू ने भी अपनी अकल लगाई। उसे एक तरकीब सूझी। उसने पानी में एक छलांग लगाई और तालाब की तरफ झुकी हुई एक डाल पर जा पहुंचा। भैंस अभी थोड़ी ही दूर तक गई थी। अकलू वहीं से कूदा और धम्म से भैंस की पीठ पर आकर बैठ गया। भैंस ने उसे गिराने के लिए अपनी पूंछ चलाई, पर अकलू ने उसे झपट कर पकड़ लिया। जंगल के जानवर अकलू की इस चतुराई को देखकर चकित रह गए। वे जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वे सब देखने के लिए उत्सुक थे कि पहले कौन किनारे तक पहुंचता है। अभी किनारा थोड़ी दूर पर ही था कि अकलू ने छलांग लगाई और धम्म से किनारे पर। सारे जानवर अकलू की अक्लमंदी और जीत पर खुशी से चिल्ला उठे। इधर भैंस बेचारी धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। शेर ने फैसला सुनाया कि अकलू बड़ा है, भैंस नहीं। और उस दिन से सब लोग कहने लगे कि आखिर अक्ल बड़ी या भैंस।